सोहेल राइच का कॉलम गुरमस। ये लफ्ज़ गुरमस डिक्शनरी में नहीं है, मगर ये लफ्ज़ तब इस्तेमाल होता है जब कन्फ्यूजन हद को छू जाए। लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, ताने और गालियाँ अरूज पर हों, हाथ को हाथ सुझाई न दे, गर्ज ये कि सूरत हाल ऐसी परेशान कुन हो कि किसी को इस सूरत हाल का नतीजा मालूम ना हो। ये लफ्ज़ आज की पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बिल्कुल सादिक आता है। वार और जवाबी वार, रंग बिरंगी आवाज़ें, शोर शराबा और नतीजा नामालूम, यही आजकल की सियासत है गुरमस। नवाज शरीफ की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में तकरीर और फिर पे दर पे ट्वीट से ये जाहिर हो रहा है कि वो अपनी तवील खामोशी तोड़कर दोबारा से जारहाना सियासी रास्ते पर रवा दवा है। दूसरी तरफ से भी मसलहत या मफाहमत की बात नहीं की जा रही, बल्कि नून लीग के खिलाफ मजीद कार्रवाइयों का अंदिया दिया जा रहा है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जलसे जुलूसों का प्रोग्राम दे चुकी है। मसलहत कैश और सुलह जो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अपोजिशन पार्टियों को सलाह मशवरे के लिए बुलाते हैं, तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बाइकाट का ऐलान करती है। जमात इस्लामी कराची में वज़ीर आला हाउस का घेराव करने का ऐलान कर रही है। हर तरफ इंतशार और महाजराई की खबरें हैं। इसे ही कहते हैं सियासी गुरमस। इस नई सूरत हाल का आगाज़ तो वकला की तरफ से करवाई गई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से हुआ। डॉक्टरों और वकला की लड़ाई के बाद की सूरत हाल में वकला का जमहूरी जदोजहद को लीड करना बहुत बड़ी तब्दीली है। हुकूमती ग्रांट्स और अहदों की पेशकशों से आगे जाकर वकला को कानून और जमहूरियत का मुहाफिज बनाना कारनामे से कम नहीं। वकला की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में तकरीर से ये अंदाज़ा तो हो गया था कि सियासत और वाक़यात के तेवर जारहाना होते जा रहे हैं। तजर्बाकार और सियासत के दाव पेच से वाकिफ़ आबिद साकी ने इस कॉन्फ्रेंस को नई सियासत की बुनियाद बना दिया। बाबा वकला एहसन भवन और मुस्लिम लीग नून के वकील रहनुमा आज़म नज़ीर तारर का वकला को जमहूरी प्लेटफॉर्म पर खड़ा करने में अहम किरदार अब तारीख का हिस्सा बन चुका है। वकला की सबकत के बाद अहले सियासत की बारी थी। सियासी ज़राए बताते हैं कि नवाज शरीफ ने अपनी खामोशी तोड़ने के लिए टाइमिंग का इंतखाब खुद किया। वो तकरीर करना चाहते थे, सो उन्होंने छप्पर फाड़ कर की। कहते हैं सियासत में टाइमिंग की बहुत अहमियत होती है, इसलिए सवाल पैदा होता है कि मियाँ नवाज शरीफ ने इस टाइमिंग का इंतखाब क्यों किया। अंदाज़ा ये है कि शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के मुफाहमाना बयानिए से मतलूबा सियासी नताइज बरामद नहीं हो रहे थे। नून लीग को इल्म हो गया था कि शहबाज शरीफ गिरफ्तार होने वाले हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद ज़ुबैर की अस्करी रहनुमाओं से मुलाकातों से भी कोई रिलीफ ना मिल सका। इस सूरत हाल में मज़ामती बयानिया नवाज शरीफ को सूट करता था, चुनाचे उन्होंने वही बयानिया अपनाया। वफाकी दारुल हुकूमत में ये अफवाहें भी गर्दिश में है कि नवाज शरीफ मौजूदा हुकूमत के अरब ममालिक से ताल्लुकात में दरार डाल रहे हैं। कई हल्के ये दावा भी करते हैं कि ब्रादर अरब मुल्क से ताल्लुकात में खराबी की एक वजह मियाँ नवाज शरीफ से लंदन में होने वाली बाज़ मुलाकातें भी हैं। नवाज शरीफ ने टाइमिंग का जो इंतखाब किया, उसके पस मंज़र में ये मुलाकातें उनसे पैदा होने वाली उम्मीदें भी हो सकती हैं। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की खबर कालम लिखते लिखते मिली, सो गुरमस और बढ़ेगा। मुफाहमाना आवाज़ की गिरफ्तारी का वाज़े मतलब जारहाना बयानिए को फ़रोग होगा। आने वाले दिनों में हुकूमत शहबाज शरीफ के जेल जाने पर रिलीफ महसूस करेगी, मगर दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी के बाद से अपोजिशन हुकूमत पर अपने दबाव में इजाफा करने पर मजबूर होगी। तवक्को ये थी कि हुकूमत दिसंबर तक के 6 माह के आजमाइशी दौर में अपोजिशन से छेड़छाड़ किए बगैर अपनी तवज्जो गवर्नेंस पर देगी, ताकि हुकूमत पर एतराज़ करने वालों के मुंह बंद हो सकें। मगर हुकूमत को अपनी मजबूती का एहसास ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। अदारों की पुश्त पनाही के बाद से हुकूमत अपोजिशन को कोई अहमियत देने को तैयार नहीं। वज़ीर आज़म अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं। इसीलिए तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अपोजिशन के पार्लिमानी लीडर की मीटिंग खुद लेना पड़ी थी, वगरना आमतौर पर वज़ीर आज़म खुद अपोजिशन के साथ ऐसी मीटिंग्स करते हैं। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, नवाज शरीफ के ट्वीट्स और फिर इसके बाद शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से सियासी फ़िज़ा में गर्मी भरेगी। अमूमी तौर पर तो ये समझा जाता है कि अपोजिशन को जेलों में बेचकर हुकूमत मजबूत हो जाती है, मगर अमली तजर्बा ये बताता है कि जब अपोजिशन जेलों में जाती है या फिर हुकूमत इसे दीवार के साथ लगाती है, तो फिर अपोजिशन मुख्तलिफ हल्कों के साथ मिलकर साज़बाज़ करती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जब अपोजिशन को जेलों में बंद किया जा रहा था और उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, तो यही वो दौर था जब अपोजिशन ने साज़बाज़ के लिए सोचना शुरू कर दिया। और फिर 5 जुलाई 1977 को जो हुआ वो सब ने देखा। मुझे हालिया गुरमस देखकर 70 की दिहाई याद आ रही है। चौधरी ज़हूर इलाही, मलक कासिम, मियाँ तुफ़ैल और मुल्क के दीगर बड़े बड़े नाम जेलों में बंद थे। अब भी हुकूमत के मुखालिफ दोनों बड़ी जमातों के लीडरों को ख़तरा है कि वो किसी रोज़ भी जेल भेज दिए जाएंगे। जब ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो इसके नतीजे निज़ाम के लिए ख़तरनाक होते हैं। हुकूमत जिस डगर पर चलती जा रही है, इसमें अपोजिशन के लिए टकराव और साजिश करने के सिवा दीगर तमाम रास्ते बंद हो रहे हैं। ये सोचना कि अपोजिशन को जेलों में भेजकर उनके कायम मुकदमात में सज़ाएं सुनाकर हुकूमत आराम से चलती रहेगी, खाम ख्याल है।
यहाँ तो चंद हजार लोग रखने वाले मजहबी गिरोह अगर बाहर निकल पड़े तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। इमरान के चंद सौ के धरने ने 2/3 अक्सरियत वाली नवाज शरीफ हुकूमत को हिला दिया था। तहरीक लब्बैक की रैली ने हुकूमती इंतज़ाम व इंसराम और लॉ एंड ऑर्डर को फेल कर दिया था। इसीलिए उस दिन से डरना चाहिए जब करोड़ों वोट लेने वाली नून लीग और लाखों वोट लेने वाली पीपल्स पार्टी मैदान में निकल पड़े। ऐसे में हुकूमत के लिए मुस्तहकम रहना मुश्किल हो जाएगा। मेरी ज़ाती राय तो शुरू से ही यही है कि हुकूमत और अपोजिशन को अफहाम व तफहीम से चलना चाहिए। अवामी फलाह के लिए मिलकर कानून साजी करनी चाहिए। हुकूमत को पूरे 5 साल मिलने चाहिए और 5 साल बाद शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन अगर हुकूमत अपोजिशन को इसी तरह दीवार से लगाकर तोड़ने की कोशिश करती रही तो फिर सारे जमहूरी ख्वाब बिखर जाएंगे और अपोजिशन और हुकूमत का टकराव नागज़ीर हो जाएगा। गुरमस का नतीजा किसी के भी हक में अच्छा नहीं होगा।